ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में चंद्र का फल जो है लग्न भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, ये जो है मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न का ये है जो है जन्मांग है, ठीक है। अब मेष लग्न के इस जन्मांग में चंद्रमा जो है वो चतुर्थेश है। चंद्रमा जो है चतुर्थेश है, ठीक। अब चतुर्थेश होकर के यदि लग्न में बैठ जाएं, ठीक, चतुर्थेश होकर के यदि लग्न में बलवान चंद्रमा बैठ जाए। बलवान चंद्रमा का मतलब कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के यदि कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा होता है तो वो चंद्रमा बलवान चंद्रमा माना जाता है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वो कमजोर होता है। तो यदि बलवान चंद्रमा लग्न में बैठ जाएगा तो जातक का जो स्वरूप होगा वो सुंदर होगा। जातक का स्वरूप सुंदर होगा, ठीक है। कोमल अंगों से युक्त होगा, ठीक है। एवं धनी व्यक्ति होगा, माने सुंदर स्वरूप वाला, धनी एवं कोमल अंगों से युक्त होता है। अब जब माता का कारक ग्रह जो है लग्न में बैठ जाएगा, चतुर्थेश भी यही है और चतुर्थ भाव का कारक भी यही है, ठीक है। जब ये स्वयं लग्न में बैठ जाएगा तो जातक को माता का जो है पूर्ण, कहने का मतलब सहयोग प्राप्त होता है। जातक को माता का जो है पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है, ठीक है। और जातक लग्न में बैठ करके, कहने का मतलब कि जातक को जो है उत्तम रूप से फल प्रदान करेगा, ठीक। जातक प्रसन्न रहने वाला, जातक मनोबली होगा, क्योंकि चंद्रमा यदि बलवान है तो जातक मनोबली होता है। कहने का मतलब जातक का जो मन होता है वो शांत स्थिर दिमाग का व्यक्ति होता है, ठीक है ना। और यदि यहीं पर कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी का चंद्रमा यदि चतुर्थेश हो करके, ठीक, और लग्न में बैठ जाए तो जातक को चंचल दिमाग से युक्त बना देता है। जातक चंचल दिमाग से युक्त होगा, ठीक है। और जातक मलिन स्वभाव का होगा, ठीक। और जातक की सुंदरता में भी जो है कमी पैदा करेगा, ठीक। और जातक को माता का जो सुख है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, मातृ सुख में भी यहाँ बैठ करके कमी पैदा करेगा, ठीक है ना। और मेघ, कर्क और वृष राशि का चंद्रमा, ठीक है, लग्न में बैठ जाएगा तो जातक को उत्तम रूप से फल घटित होंगे। अर्थात जातक बुद्धिमान होगा, जातक को बुद्धिमान बनाएगा। शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा है, माने बलवान चंद्रमा है, तो जातक प्रसन्न रहने वाला, सुंदर स्वरूप वाला, धनी, माता का मतलब, कहने का मतलब माता का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त करने वाला, सुंदर कोमल अंगों से युक्त होगा जातक। और जातक जो है, कहने का मतलब है कि स्थिर दिमाग से युक्त होगा जातक, शांत चित्त से युक्त होगा जातक, मतलब जातक का कहने में स्थिर एवं शांत चित्त वाला होगा जातक, ठीक है। और जातक का जो शरीर होगा वो स्वस्थ होगा, ठीक। और जातक को बुद्धिमान बनाएगा यहाँ बैठ करके चंद्रमा। और जातक मनोबली होगा। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर है, ठीक, तो जातक का जो है स्वास्थ्य संबंधित भी जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। जातक को स्वास्थ्य भी जातक का बहुत सुपर नहीं रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित भी थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा, नजला है, खांसी जुकाम आदि, ठीक है। और जातक चंचल दिमाग का होगा, जातक मनोबलहीन होगा, माने मनोबली नहीं होगा, मनोबल से हीन होगा जातक। और जातक जो है मतलब मलिन स्वभाव का होगा, मलिन स्वभाव का, यूं कहने का मतलब है कि मलिन स्वभाव का और दरिद्र व्यक्ति होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब। और जो है जातक के स्वरूप में भी कमी पैदा करेगा। भाई पापी होकर के बैठेगा तो स्वरूप में भी कमी पैदा करेगा। जहाँ जातक का रंग सुंदर होगा,
मतलब कहने का मतलब गोरा रंग वर्ण का होगा, सफ़ेद वर्ण का होगा, गोरा वर्ण का होगा, वहीं जातक जो है श्यामल वर्ण का होगा, गोरा वर्ण का नहीं होगा। ठीक है, सुंदरता में भी कमी पैदा कर। जहाँ तक शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जातक को जो है स्वरूपवान सुंदर बनाएगा, वैसे ये जो है स्वरूप में कमी पैदा कर देगा। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के, कहने का मतलब है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा जो है बलवान होता है। और शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी, हाँ, और कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वो क्रूर होता है। ठीक, तो ये आपको चंद्रमा का फल बताया गया है। अब चंद्रमा यहाँ से बैठ करके सातवीं जो है, कहने का मतलब है चंद्रमा जो है सातवीं सम दृष्टि से, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है, सातवीं सम दृष्टि से जब शुक्र के स्थान को देखेगा, तो जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखेगा, कहने का मतलब बलवान चंद्रमा यदि सप्तम भाव को देखा गया यहाँ बैठते, तो जातक की स्त्री जो है सुंदर होगी, स्वरूपवान होगी, मनोबली होगी, कोमल अंगों से युक्त होगी, कोमल अंगों से युक्त होगी। ठीक है, और अपनी मतलब कहने का मतलब है माता का जो है सुख प्राप्त करने वाली होगी, और मतलब कि पति के चरणों की सेवा करने वाले, दाम्पत्य सुख में भी, मतलब दाम्पत्य सुख भी जातक का उत्तम रूप से व्यतीत होगा, कहने का मतलब जब यहाँ दृष्टि डालेगा। और जातक का विवाह जो है वो समय के अनुसार जो है हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जातक के विवाह में भी किसी प्रकार की कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि विवाह कारक ग्रह विवाह स्थान को देकर जातक का विवाह भी हो जाएगा। ठीक है ना, और सुंदर सुशील जो है शांत स्वभाव की जो है स्त्री भी प्राप्त होगी। जातक का दाम्पत्य जीवन जो है उत्तम रूप से व्यतीत होगा। लेकिन यदि यहीं पर कमजोर चंद्रमा बैठ करके इसको देखेगा तो कमी पैदा कर देगा, जातक की स्त्री के सुंदरता में कमी पैदा कर देगा। जातक की स्त्री मनोबलहीन होगी, अर्थात चंचल दिमाग की होगी। ठीक है, और अस्थिर चित्त वाली होगी। ठीक, और कहने का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ा बहुत, कहने का मतलब कमी भी पैदा करेगी दाम्पत्य सुख में, पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत कमी भी पैदा होगी, दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत कमी भी पैदा करेगी। ठीक है ना, और जातक की स्त्री, कहने का मतलब है कि जो है दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगी। ठीक, अब जब चंद्रमा जो है द्वितीय भाव में आ जाएगा, जब चंद्रमा द्वितीय भाव में आ जाएगा, अब बलवान चंद्रमा का मतलब कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जब यहाँ आके बैठ जाएगा बलवान चंद्रमा, और उच्च राशिस्थ होकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो जातक जो है, कहने का मतलब है कि जातक का जो परिवार होगा, जो कुटुंब होगा वो बड़ा होगा, मानो उसमें कई सदस्य होंगे। जातक के पास धन संपदा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात जातक को सांसारिक समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। जातक की वाणी जो है अति सौम्य होगी, सुंदर होगी। जातक को कुटुंब सुख जो है, कहने का मतलब उत्तम रूप से प्राप्त होंगे, माने कुटुंब सुख में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जातक जो है, हाँ, जातक के जीवन काल में धन संग्रह में कमी रहेगी, क्योंकि जातक अपने जीवन काल में अनेक संघर्षों एवं समस्याओं के पश्चात जातक जो है धन संग्रह कर पाएगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वरूप होता है कि वो जो है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक घटता रहता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य का जो कोष भाव में बढ़ जाएगा तो कोष खजाना में भी यही पोजीशन होगी, धन संग्रह करने में जातक को दिक्कत होगी। ठीक है, धन संग्रह करने में जातक को धन संग्रह करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसके बाद भी जातक जो है अंततः जो है जातक, कहने का मतलब अत्यंत धनवान, संपत्तिवान, कुटुंब सुख से परिपूर्ण, उत्तम वाणी से युक्त, ठीक है, और विद्या से युक्त, उत्तम विद्या जो है जातक को यहाँ बैठ करके जो है चंद्रमा, कहने का मतलब प्राप्त कराते हैं। और माता के द्वारा जो है जातक को उत्तम रूप से लाभ प्राप्त होता है धन का, माने माता के द्वारा जो है धन की प्राप्ति होती है, माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, बाकी यहाँ बैठ करके शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होगा, बलवान चंद्रमा, वो शुभ फल देगा। लेकिन यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा का कहने का मतलब है
कि कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का यदि चंद्रमा होगा तो वो जो है यहाँ पर बैठ करके जो है धन तो देगा। कहने का मतलब माता के द्वारा जो है धन की प्राप्ति होने में, जो माता के द्वारा धन लाभ प्राप्त होगा या धन की प्राप्ति होगी वो नहीं हो पाएगी। जातक की वाणी में जो है कमी पैदा करेगा, क्योंकि क्रूर हो जाएगा, निर्बल चंद्रमा रहेगा तो जातक की वाणी में कमी पैदा करेगा। जातक के मुख, नेत्र और कर्ण में दोष उत्पन्न कर देगा। ठीक है, नेत्र दोष उत्पन्न कर देगा, कर्ण दोष उत्पन्न कर देगा, मुख के दोष उत्पन्न कर देगा, मुख के छोटे मोटे रोग। ठीक है ना, कहने का मतलब धन संग्रह में जातक के कमी उत्पन्न कर देगा। धन संग्रह में जातक के, विद्या प्राप्ति में जातक को बाधाओं एवं संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, विद्या प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, और जातक का जो है जो कुटुंब सुख है, वो कुटुंब सुख में जातक को संघर्ष एवं परेशानी भी प्राप्त होगी। कहने का मतलब यहाँ बैठ करके जातक को जो है बाकी मतलब कि चतुर्थेश होकर के इस भाव में है, उच्च राशिस्थ है, तो चाहे पापी ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, यदि उच्च राशिस्थ हो जाए तो फल। कहने का मतलब है कि यहाँ वृक्ष राशिस्थ होकर के जातक को जो है धन की प्राप्ति करवाएगा, मतलब धनवान होगा जातक, लेकिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान नहीं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जातक धनार्जन करने वाला होगा, कुटुंब सुख से, कुटुंब का जो सुख होगा उत्तम रूप से प्राप्त न होकर के साधारण रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, वाणी जो है बहुत सुपर नहीं होगी, साधारण वाणी होगी, वाणी में थोड़ा बहुत कमी पैदा करेगा। कौटुंबिक सुख में थोड़ा बहुत समस्याएं परेशानी से युक्त होगा। कहने का मतलब ये फल देगा। अब यहाँ से बढ़ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है, कहने का मतलब है कि मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। अब जब यहाँ बैठ करके इसको देखेगा मित्र दृष्टि से, तो शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा होगा, ठीक है, तो जातक को क्या करेगा, आयु में वृद्धि कर देगा। पूरा तत्व संबंधित जातक को सुफल पर प्राप्त होंगे। और जातक को कहने का मतलब है कि चोट चपेट दुर्घटनाओं से जो है, कहने का मतलब है कि जातक की रक्षा करने वाला होगा। ठीक है, क्योंकि मनोबली व्यक्ति होगा। अब मन की एकाग्रता जो है इंसान को किसी भी खतरे से बचा सकती है। अच्छा, ठीक है, कहने का मतलब है कि हर तरह से रक्षा करेगा। यदि मन सही है, व्यक्ति का मनोबली है, तो किसी भी कार्य में जो है जातक सफल रहे। तो चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी जातक की रक्षा होगी। ठीक, चोट दीर्घायु बनाएगा। पूरा तत्व संबंधित जातक को कहने का मतलब पूरा तत्व से लाभ होगा। ठीक है, और कहने का मतलब है कि और अष्टम भाव संबंधी सुफल पर। अब मान लीजिए यही पापी चंद्रमा जब इस भाव को देखेगा, ठीक है, तो जब देखेगा तो आयु वृद्धि तो कर देगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटनाओं से रक्षा करने में असमर्थ होगा, नहीं कर पाएगा। पूरा तत्व से जातक को लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मतलब कि अच्छा फल वो नहीं देगा। अब जब तृतीय भाव का जब चतुर्थेश होकर के चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, अब चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव का कारक होकर के जब 12वें मतलब इस भाव से 12वें भाव में आ जाएगा, तो इस भाव संबंधित क्या करेगा, थोड़ा बहुत सुखों में कमी पैदा कर देगा। क्योंकि चंद्रमा जो है तीसरे भाव में, जब चंद्रमा तीसरे भाव में बैठता है, चंद्रमा जब तीसरे भाव में बैठता है तो क्या करता है, जब शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा होगा, अब बलवान चंद्रमा होगा, तो तीसरे भाव में बैठ करके शुभ ग्रह मध्यम फल देते हैं। थोड़ा बहुत मात्र सुख में, वाहन सुख में, भूमि सुख में भी कमी पैदा करेगा यहाँ बैठ करके। जातक को मध्यम रूप से पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, धैर्यशाली होगा। ठीक है, धैर्यशाली होगा, सहिष्णु होगा। ठीक है, और जातक को कहने का मतलब है कि भाइयों का सुख प्राप्त होगा। ठीक, जातक को जो है भाइयों का सुख प्राप्त होगा, लेकिन भाई जो होंगे वो जातक की उन्नति में बाधा कारक होंगे। ठीक,
बाधा कारक होंगे। अब यहीं पर यदि कृष्ण पक्ष की मतलब कि शुक्ल, कहने का मतलब कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी के तक का पापी चंद्रमा होगा, कमजोर चंद्रमा होगा, निर्बल चंद्रमा, तो जातक को तीसरे भाव में पापी ग्रह बल वाला यहीं पर जो है साहसी बना देगा, साहसी बना देगा। यहाँ पर पापी होने से जो है पापी ग्रह तीसरे भाव में बलवान हो, तो शुक्ल पक्ष की अपेक्षा ये जातक मतलब साहसी होगा, पराक्रमी बनाएगा, ठीक है। और मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख में भी अधिक कमी पैदा करेगा, ठीक है। और जातक को जो है छोटे भाई मतलब भाइयों से जो है कहने का मतलब है कि विशेष किसी प्रकार का कहने का मतलब सहयोग प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। भाई तो होंगे, भाई सुख होगा, लेकिन मतलब कि भाई जो है इसके पराक्रम में और उसमें जो है थोड़ा बहुत मतलब कहने बाधक नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तीसरे भाव में है ना पापी चंद्रमा, इसलिए जो है कहने मतलब अब यहाँ से बढ़कर मैं तीसरे भाव में शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होगा वो कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा की अपेक्षा जो है अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर पापी ग्रह अति बलवान होते हैं, इसलिए पापी चंद्रमा यहाँ अच्छा फल देगा शुभ चंद्रमा की अपेक्षा, ठीक है ना। क्योंकि पापी चंद्रमा जो है जातक को पराक्रमी बनाएगा, कर्मठ बनाएगा, हिम्मती बनाएगा, साहसी बनाएगा और जातक के भाग्योन्नति करने वाला होगा, ठीक है ना। यहाँ बैठ कर अब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है मित्र दृष्टि से, यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है सातवीं मित्र दृष्टि से यहाँ बैठ करके इसको देख रहा है, तो जातक का जो भाग्योन्नति होगा वो शुभ मार्ग द्वारा होगा, माने जातक का जो भाग्योन्नति होगा वो शुभ मार्ग द्वारा होगा। जातक धार्मिक होगा, जातक आस्तिक होगा, तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करने वाला होगा, परोपकारी होगा, ठीक है, परोपकारी होगा, सज्जन लोगों का संग करने वाला होगा, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा, माने यहाँ से बढ़ करके जो है उत्तम फल देगा जब देखेगा। अब वहीं कृष्ण पक्ष की जब कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा जब यहाँ बैठ करके यहाँ देखेगा मित्र दृष्टि से, तो जातक के जो है कहने का मतलब है कि भाग्योन्नति जो है जातक की क्या होगी, थोड़ा शुभ मार्ग से न होकर के अशुभ मार्ग द्वारा होगी, ठीक है ना। और जातक जो है भाग्य का उतना लाभ जातक को प्राप्त नहीं होगा, जातक आस्तिक होगा, ठीक है, धर्म को मानने वाला होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष की पंचमी की अपेक्षा जो है नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जातक को धार्मिक बनाएगा, ठीक है, भाग्य वृद्धि करेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष की पंचमी की अपेक्षा नहीं, ठीक है। और आस्तिक होगा, चंचल दिमाग का होगा, मतलब यहाँ से चंचल मस्तिष्क रूपी जब ये धर्म भाव को देखेगा तो कहने का मतलब कभी धर्म को मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कभी आस्तिक हो जाएगा, कभी नास्तिक भी हो जाएगा, माने मन का परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है ना। अब जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, अब जब चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक हो करके और चतुर्थ भाव में दिग्बल से युक्त होने के कारण चंद्रमा यहाँ पर जातक को सबसे सुवर फल अदा करेगा, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का बलवान चंद्रमा है, तो यहाँ जातक को अति उत्तम सुपर गोल्ड फल जो है देगा। जातक को माता का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा, मातृ सुख पूर्ण रूप से, वाहन सुख उत्तम रूप से, मकान वाहन आदि समस्त सुख, पिता का भी सुख आदि समस्त सुख जातक को पूर्ण रूप से देगा चंद्रमा यहाँ बैठ करके, क्योंकि चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। यदि शुभ चंद्रमा है तो जातक को समस्त प्रकार के सुखों से जातक को परिपूर्ण कर देगा, सांसारिक समस्त प्रकार के सुखों की जातक को पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी यहाँ बैठ करके चंद्रमा दे। लेकिन यदि निर्बल चंद्रमा है और वो भी स्वराशिस्थ है, ठीक है ना, तो निर्बल चंद्रमा यहाँ बैठ करके जो है उतना सुपर फल नहीं देगा, माता के सुख में जो है थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा, वाहन सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा, मतलब जितने भी चतुर्थ भाव संबंधित मिलने वाले सुख उनका मतलब कमी पैदा कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है
कहने को मतलब समदृष्टि से, 7वीं समदृष्टि से जब मकर राशि को देखेगा, दसम भाव को देखेगा, तो जब यहाँ से बढ़ करके दसम भाव को देखेगा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तो जातक के कर्म जो है श्रेष्ठ हो जाएंगे, जातक का कर्म श्रेष्ठ होगा। और जातक जो है मनोबल के द्वारा किसी भी कार्य, जो भी कार्य करेगा उस कार्य में जो है सफलता प्राप्त करने वाला। मन की शक्ति के द्वारा जो है जातक राज्य उन्नति, राजपद प्राप्ति और पिता का सुख प्राप्त करने में, कीर्ति ऐश्वर्य प्राप्त करने में, यश कीर्ति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा। और यदि कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा होगा तो इन चीज़ों को प्राप्त करने में जातक को, पहली बात तो अशुभ चंद्रमा यहाँ से बैठ करके इस भाव को देखेगा तो जातक के कर्म जो है श्रेष्ठ नहीं होंगे। कहने का जातक शुभ कर्म न करके अशुभ कर्म करने वाला होगा, या जातक को अशुभ कर्म न आए तो जातक जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा जातक को उस कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में जो है, राज पद अधिकार प्राप्त करने में जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अति संघर्ष करने के बाद जातक को, और जातक निराशा की मतलब निराशा युक्त होगा, मनोबल से हीन होगा। जब व्यक्ति मनोबल से हीन होता है तो जातक जो है अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, वहाँ उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यश कीर्ति भी जातक को प्राप्त होती, लेकिन अत्यंत संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात। ठीक है, देखिए मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग ज्योतिष संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो इसी व्हाट्सएप नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 7985489342। धन्यवाद।